चलिए आइए, द ग्लोबल एजुकेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। पिछले सीरीज में हम लोग जो घटना चक्र के बुक चला रहे थे और बहुत टाइम बाद आज फिर से वहीं पे आ रहे हैं आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन का कमेंट था कि सर घटना चक्र को पूरा कीजिए। तो बैच पे बैच था इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब कुछ आप लोग के लिए टाइम निकाले हैं और प्रयास करेंगे कि ये जो बैच है आपको निरंतर चलेगा, है ना। जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक प्रयास करेंगे इसको कंप्लीट करने का, है ना। तो आज फिर से हम इसको शुरू ही कर लेते हैं। इससे पहले 6 क्लास हम लोग ले चुके थे और आज की पूरी सिलेबस की जानकारी दे देंगे कि घटना चक्र में पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। हालांकि छोड़ना तभी सीखिएगा जब आप पढ़ लीजिएगा, है ना। तो आइए देखते हैं आज का क्लास। ऐसे तो 7 होने वाला था, लेकिन क्लास आज 1 ही लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे क्योंकि आज एक नई शुरुआत करते हैं। 2025 की नई बुक है ये, आप देख रहे हैं 2025 नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं हम। क्लास आज का 01 ही रहने वाला है, ठीक है। अब इसके बारे में चीज़ों की जानकारी विस्तृत तरीके से हम ये लेने वाले हैं। जैसा कि हमने लिखा है घटना चक्र पढ़ें लाइन बाई लाइन। इसका ये मतलब है कि आप लोग जो बुक खरीदते हैं और खरीद कर एक अलमीरा पे या टेबल पर एडजस्ट करके रख देते हैं, फिर वो ओपन नहीं हो पाता है ना। तो हम यही चाह रहे हैं कि कम से कम आप नहीं पढ़िए, आपके बदल हम पढ़ देते हैं। आप केवल सुनिए और देखिए, काम आपका उतने में बन जाने वाला है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। तो काम क्या है, आपको उतने में बन जाने वाला है। अब कुछ बच्चों को भाई का प्रश्न ये होगा कि सर हम घटना चक्र बुक क्यों पढ़ें, और पढ़ेंगे तो हमें इससे लाभ क्या होने वाला है और हानि क्या होने वाला है। तो सारी चीज़ आज हम बताएंगे इस पीपीटी के जरिए कि लाभ क्या होने वाला है और हानि क्या होने। सबसे पहले आप प्रॉफिट के बात ही सुन लीजिए कि प्रॉफिट में क्या होने वाला है। आपकी जितनी भी प्रकार का प्रतियोगिता परीक्षा होता है, चाहे 1 डे हो या 2 डे हो, पीटी हो या मेंस की एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में अगर पूरी घटना चक्र और लुसेंट आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इससे प्रश्न बाहर जाने वाला है किसी भी एग्ज़ाम में, जीएस प्रश्न आधारित जो भी हो एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस बुक का महत्व इसलिए दे रहे हैं। और तीसरा एक दृष्टि बिहार है, जो बिहार एग्ज़ाम के लिए बहुत ही विस्तृत स्पेशल है। तो हम दोनों बुक चलाने वाले हैं, एक घटना चक्र भी चलाएंगे और दूसरी बिहार दृष्टि भी चलाएंगे। एक दिन अल्टरनेट करके चलाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ी सी टाइम कम है। नहीं तो दोनों हम एक दिन भी चला सकते हैं, जब जैसे टाइम मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग के डिमांड पे जो आपकी इरादा होगा वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो महत्व क्या है कि घटना चक्र क्यों पढ़ें और घटना चक्र क्यों कहा गया है। सबसे पहले बुक का नाम ही जान लेते हैं कि घटना चक्र इसे कहा क्यों गया है। घटना चक्र मतलब जो भी घटनाएं घटी है उसको एक सर्किल के जरिए, जस्ट 1 मिनट, चलिए। तो हम बता रहे थे कि घटना चक्र क्यों कहा जाता है ना। तो जो भी घटना आज तक घटा है, एग्जाम की घटना, हम एक्सीडेंट वाली घटना की बात नहीं कर रहे हैं, एग्जाम की घटना, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी कहें तो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, तमाम प्रकार की एग्जाम का इसमें जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वही इसमें डाला जाता है। और डाला इस तरीके से जाता है कि एक सीरियल वाइज से आप पढ़ाई के तौर पर इसको आराम से पढ़ सकते हैं। कोई भी सिंपल व्यक्ति भी इसको, इसकी भाषा को समझ सकता है इस बुक का। लेकिन आप लोग का क्या है कि केवल आप ले लेते हैं, रूम में रखा जाता है। 2 चीज़ कहीं स्टूडेंट के पास मिले या ना मिले, घटना चक्र बुक और लुसेंट का बुक जरूर मिलता है। मिलता तो जरूर है, लेकिन इसका उपयोग 95% लोग नहीं करते हैं। अगर 95% अगर लोग किसी टीचर का सलाह ना मान करके सीधे केवल लुसेंट और घटना चक्र बना लें तो निश्चित रूप से उनका एग्जाम निकलने वाला है, ठीक है।
तो घटना चक्र ये है कि घटनाओं का चक्र है, ये सर्किल बनाते रहते हैं। जैसे अभी 2024 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं तुरंत अपडेट करके इसमें लाया गया है, ठीक है। वैसे ही 2025 का जैसे ही एग्ज़ाम पूरी कंप्लीट होगा तो 25 का भी इसमें अपडेट आ जाएगा, अपडेटेड होते रहता है हमेशा। और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आपको आइडिया मिल जाएगा कि पिछले साल मान लिया जाए अभी बिहार में बिहार पुलिस की वैकेंसी है, अब इससे ये आइडिया मिल जाएगा कि बिहार पुलिस में पिछले बार कैसे प्रश्न आए थे और उसके आंसर क्या होना चाहिए था और हम क्या बना कर आए थे, ठीक है। तो इसका महत्व तो ये हो गया। दूसरी महत्व ये बताना चाह रहे हैं कि ये कौन कौन से एग्जाम में काम आने वाले हैं सर, ठीक है। तो ये जो भाई मेरे एग्जाम में काम आने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि जीएस, सभी जीएस आधारित एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कौन कौन एग्जाम है? सबसे पहले हम अपर लेवल की एग्जाम की बात कर लें तो यूपीएससी, आईएएस, ठीक है, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तीसरा दरोगा हो गया। दरोगा में केवल हम स्पेशल इसलिए दरोगा नहीं लिखे कि बिहार के दरोगा, दरोगा कहीं का भी, चाहे यूपी का दरोगा हो, उत्तराखंड का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, दिल्ली का हो, कहीं का भी दरोगा एग्ज़ाम एक रुतबे वाली पोस्ट भी है। डबल स्टार अगर कंधे पर लग जाते हैं तो आप अपने में एक सम्मानित व्यक्ति हैं और लोग को भी सम्मानित रूप से आप उसका न्याय दिला सकते हैं, ठीक है, सेवा कर सकते हैं। सेवा करने की अच्छा मौका होता है यूपीएससी में, बीपीएससी में। दरोगा बनकर आप पब्लिक को बढ़िया से सेवा कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। और तीसरी बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, जेएसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, जेएसएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, अदर गवर्नमेंट एग्जाम, जितने भी प्रकार के एग्जाम हैं सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं और बनते हैं। और यही चीज़ के लिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ठीक है। ये तैयारी हम सब लोग का है, हमारी पूरी टीम का तैयारी होगा, ठीक है। तैयारी एक टीम वर्क में, जब भी कोई कंपनी चलता है मेरे भाई तो एक टीम वर्क के साथ चलता है। मानते हैं आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, लेकिन जीवन अकेले आए हैं, लेकिन दुनिया भर के लोगों को समझने की आवश्यकता है आपको। जीवन इसलिए मिलता है कि लोगों को समझना पड़ता है। और बाकी जो जिम्मेदारी से भागने वाले लोग हैं वो तो भागते ही रहते हैं। तो वैसे लोग जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। जो अगर जिम्मेदारी आपको मिला है उसको पूरा करना है। जीवन में आए तो कुछ बड़े करके, कुछ अच्छे करके जाना है, ठीक है। तो ये तो मोटिवेशन का पात्र हो गया। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक, जो कि हमने लिखा है यहाँ पे, घटना चक्र पढ़ें लाइन बाय लाइन। कुछ पढ़ाई का स्ट्रेटजी दे देते हैं हम आपको, ठीक है, कि सर टाइम नहीं बच पाता है, पढ़ाई करें तो कैसे करें, रात में करें, दिन में करें, कौन सा टाइम अच्छा होगा, शाम होगा, सुबह होगा। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे आपके लिए वो टाइम बेहतर है। लेकिन मैं कुछ यूनिक टाइम की बात बता दूं, आप इस तरीके से अगर तैयारी करते हैं तो मुझे नहीं लगता है केवल 8 मंथ प्रण लीजिए, केवल 8 मंथ की तैयारी रखिए आप, ठीक है। हम 8-8 घंटे की स्लॉट बना देते हैं आपको, 8 घंटे, 8 घंटे और 8 घंटे, 8 दूनी 16 और ये टोटल हो गया 24 घंटे, 24 आवर, ठीक है। पूरे वनडे हो गया, एक दिन की ये रूटीन है। अब 8 घंटे सर बांट दिए, इसमें क्या क्या करना है हमें? तो मुझे कहना है कि 8 घंटे पढ़ाई करो, 8 घंटे दबा के नींद लो। हाँ, क्या? पूरी दबा के नींद लो, नींद भरपूर हो। और तीसरी जो 8 घंटे है मेरे भाई, ये तीसरी 8 घंटे में आप खेलो, जो करना है कूदो, मूवी फिल्म देखना वो भी देख लो, ठीक है। अगर गर्लफ्रेंड रखो तो उससे भी बात कर लो, परिवार से बात कर लो, है ना। अपने जो नज़दीकी हैं उन लोग के साथ मिली-जुली करके रहो। ये हो गया आपकी गृहस्थी वाली जीवन। परिवार के साथ, फैमिली के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी लोग को मदद कर पाइएगा, तभी आप बढ़िया मतलब बड़ा पोस्ट पे जा पाइएगा जब आपके पास सोशल स्किल होगा। किताबी स्किल से आप समाज को नहीं चला सकते। किताबी स्किल आपको केवल और केवल डायरेक्शन देगा, जाने की रास्ता देगा,
लेकिन आप समाज सेवा तब कर पाएंगे जब आपके पास सोशल स्किल होगा। तो सोशल स्किल आपको इससे नहीं मिलने वाला है, इससे भी नहीं मिलने वाला है। आपको सोशल स्किल परिवार के साथ, दोस्त के साथ। अब इसमें जो भटकाव होता है भाई मेरे, भटकाव की कारण यहीं पे है, और इसी को हम क्रॉस मार्क लगा देते हैं कि सर आप इसका इम्पोर्टेंट भी बता रहे हैं और डिमेरिट भी बता रहे हैं इसका। अब क्यों क्रॉस लगाए, इसका कारण है, ये जो चीज़ें हैं इससे आपको खुशी भी मिल सकता है और उतने दुख भी मिलेगा। जितना खुशी मिलने वाला है उतना दुख भी मिलने वाला है। अब बताओ कैसे? तरीके से खेल रहे हो बढ़िया है, टाइमिंग अगर 1-1.5 घंटे खेल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी को अगर 6 घंटे खेल ले रहे हो तब आपके लिए हानि का पात्र बन जाएगा। परिवार के साथ मान लिया जाए आप 8-6 घंटा परिवार के साथ टाइम बिता रहे हैं, फिर आपकी शेड्यूल पूरी तरह खराब हो जाएगा। सबका लिमिटेड टाइम बनाओ, 2-2 घंटे का बनाओ। कितना कितना मेरे प्यारे भाई? 2-2 घंटे का लिमिटेड टाइम बनाओ। 2 घंटा खेल लो, 2 घंटे फैमिली के साथ बिता लो। फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर सब दोस्त यार प्यार सब आ जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा भी टाइम नहीं देना है, ऐसा भी ना लगे कि लोग निकम्मा कहना स्टार्ट कर दें, अरे सारा दिन तो मेरे साथ ही तुम रहता है, पढ़ता कब है तुम? तो लोगों को दिखा करे कि पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो 8 घंटे है ना, एक बंद कमरा कर लो खुद को, इतनी बंद कर लो कि हवा भी पूछे आने से पहले कि आऊं क्या अंदर। क्या करना है मेरे भाई? हवा भी को भी पूछना पड़े कि अंदर आऊं क्या मैं। तो ऐसे बंद कर लो। इस 8 घंटे में एक डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अब 8 घंटे कैसे यूज करोगे, अगर उसको कहोगे तो इसका भी नहीं जोड़ दूंगा मैं, लेकिन अभी मैं 8-8 घंटे का जो स्लॉट बताया हूँ वो बता रहा हूँ। तो 8 घंटे इतना खुद को कवर कर लो, किसी से मतलब मत रखो। इस 8 घंटे में आफत की पुड़िया आ जाए तो बाहर ही रह, मुझे पढ़ने दे। किसी का भी मैसेज आ जाए, किसी का भी फ़ोन आ जाए, नो रिस्पॉन्स। ये मेरा पढ़ाई का टाइम है, फ्यूचर का टाइम है, फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं हम। इसमें अगर कमी करोगे तो आगे की जो रणनीति है वो आप, ये जो 8 मंथ का दिए ना हमने, 8 माह का टाइम, ये 8 माह नहीं, ये वर्षों में बदल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, वर्षों का एक्सपीरियंस है और वर्षों में बीत जाएगा। 8 की जगह 8 मंथ भी लग जाएगा, फिर भी आपकी सफलता हाथ नहीं लग पाएगी। तो जो भी हमारे भाई जो 12th करके अभी अभी एंट्री किए हैं कंपटीशन के क्षेत्र में, ग्रेजुएशन के क्षेत्र में, पीजी के क्षेत्र में, वैसे विद्यार्थी के लिए ये रणनीति काम करता है कि अभी सुधरने का मौका है। अगर अभी आप नहीं अपने लाइन पे आते हैं तो उस लाइन पे कितने लोग गुजर रहे हैं। आपको लगता होगा कि जिस 8 घंटे में आप सो रहे हैं, खेल रहे हैं, उस 8 घंटे को अगला आदमी यूटिलाइज कर रहा है, अपने लाइफ में यूज कर रहा है। जा कर के देख लो, किसी भी लाइब्रेरी में, किसी भी संस्थान में आपसे बेहतर बेहतर पढ़ने वाले लोग हैं। सुबह में कब एंट्री करते हैं लाइब्रेरी, रात में कब निकलते हैं, आपको खुद अंदाजा नहीं लगेगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ पे भी रील्स स्क्रॉल चलते रहता है। उन्हें लगता है हम अपने फैमिली, परिवार को धोखा दे रहे हैं। शायद उन्हें ये भूल है कि उन्हें लगता है कि हम दुनिया को धोखा दे रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो खुद को धोखा दे रहे हैं। कोई किसी को धोखा नहीं देता इस ज़माने में, लोग खुद धोखा खाते हैं। धोखा आप किसी को मौका दोगे तभी धोखा मिलेगा। बात सही है? आप किसी को मौका देते हैं तब आपको धोखा मिलता है। तो इसलिए आप किसी को मौका ही मत दो कि आपको धोखा मिले। और धोखा कह के भी नहीं आता है और मौका कह के भी नहीं दिया जाता है। लेकिन मौका आप देते हैं तो आपको पता होता है कि हम किसी को मौका दे रहे हैं। कुछ लोग प्यार के भी आशिक हैं, जैसा कि कमेंट पढ़ रहे हैं हम। तो बात ऐसा है कि वो प्यार वाली आशिक में भी आप ही मौका देते हैं, आप एंट्री करते हो, बुलाते हो। एक शायर कहते ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। और उसी लाइन में मेरा क्या है कि बुलाती है जाने का, लेकिन हद से गुजर जाने का नहीं। बुलाती है जाओ भाई, कोई भी परेशानी हो सकता है,
हो सकता है अच्छे इंसान हो, आपको फायदा हो उससे, तो बुलाती है जाने का, लेकिन हद से गुजर जाने का नहीं। यानी कि आप हद से गुजरो मत, जाइए, मिलिए जुलिए, नॉर्मली बात कीजिए। ऐसा नहीं है समाज से हट के रहना है। अगर कोई लड़की हमें बात करना चाह रही है, बात करो, लेकिन बात से ज़्यादा अगर कुछ करना चाह रही है तो बाइकआउट करो। ये सारी चीज़ें तुच्छ चीज़ होती हैं, कुछ नहीं, तुच्छ बता रहा हूँ मैं तो तुच्छ चीज़ें होती हैं, और ये सब चीज़ें पर मिलता है यार। अगर आप जॉब में हो ना, फिर लाइन लगेंगी, वही है एक ही लाइन, 75 आएंगी 75 जाएंगी, हमारी जो है हमारी मम्मी पापा ही खोज के लाएंगी। ठीक है, तो आइए 8 घंटा ये जो है खुद को कमरा में पैक कर लो। लिख देता हूं मैं, खुद को कमरे में बंद कर लो। इस दौरान किसी को नॉट अलाउड, खा पी के आराम से घुसो, 8 घंटे दबा के पढ़ना है। 8 घंटे दबा के नींद की जो बात की हमने, ठीक है, आप ये 8 तभी कर पाओगे जब आप भरपूर मात्रा में नींद लोगे। नहीं तो पता चला कि रात के 2 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं और अगले दिन सोच लोगे 8 घंटे में पढ़ाई कर ले। संभव नहीं है, संभव नहीं है। मैं बता रहा हूँ 10 दिन ऐसी हालात रहेगा और फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, और बायोलॉजिकल सिस्टम भी है कि नींद के टाइम में नींद लो। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि रात में जाके पढ़ाई करेंगे और दिन में सोएंगे। अरे भाई, प्रकृति के द्वारा चीज़ों को बनाया गया है, उसको उसी तरीके से यूज करो। रात सोने के लिए बना है तो उसमें सोना चाहिए व्यक्ति को। हाँ, अगर आप उस लेवल की तैयारी करने में ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं तो यही 8 घंटे को बना करके तुम 16 घंटे कर लो, कर लो। ज़्यादा क्षमता है तो 16 घंटा। ये नींद वाली छोड़ दो, नींद तो लेना ही है। आप यही वाला जोड़ लो इसमें, खेलो कूदो मत, फैमिली बाद में देखा जाएगा। जॉब होगा, बहुत सारे परिवार आएंगे, बहुत सारे दोस्त आएंगे, खेल लेंगे हम बड़े बड़े ग्राउंड में बड़े बड़े प्लेयर के साथ, जब आपके पास पैसे होंगे। आप ऐश तभी है कर पाइएगा जब आपके पास कैश होंगे। तो कैश कहाँ से आएंगे? तो कैश यहीं से आएंगे। अभी जो गंवा रहे हैं उसी को हम बचा रहे हैं। ठीक है, तो 8 घंटे पढ़ाई करना है, 8 घंटे सोना है, 8 घंटे अपने फैमिली परिवार दोस्त यार हर किसी के साथ टाइम बिताओ, और वैसे लोग के साथ टाइम बिताएं। दोस्त में भी कई प्रकार के दोस्त होते हैं, गर्लफ्रेंड में भी कई प्रकार की गर्लफ्रेंड होती है। कुछ आपके लाइफ संवारने के लिए आ सकती हैं, कुछ आपके लाइफ बिगाड़ने के लिए आ सकती हैं। अधिकतर 95% में बता दूं, 95% की हालात है जिसकी भी गर्लफ्रेंड रहा है उसकी नहीं रहा है। क्या मैं बताऊं? जिसकी भी रहा है उसकी नहीं रहा है। आप जो सोचते हैं कि हमारी है, हमारी है, आप जिसके सपने देख रहे हैं वो कितने के सपने पूरे कर रहे हैं। तो ऐसी बहकावे में मत जाइए, क्योंकि अब दुनिया समझदार टाइप का हो गया। आपका भी समझदारी बढ़ना चाहिए। आप ग्रेजुएट लेवल के व्यक्ति हैं, छात्र हैं, भाई हैं हमारे, हमें तो चिंता होनी चाहिए, क्योंकि सीनियर एक सजेशन के लिए बनता है। जो आगे के साथ बीतता है वो आपको ज़रूर आपको बताएगा, जो समाज माहौल में देख रहा है। और आजकल देख ही रहे हैं, बेचारा सौरभ नाम का एक मेरठ का व्यक्ति है, देखिए कितना सुंदर सुशील व्यक्ति थे, फिर भी उनकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने के लिए उन्हें काट के, सोचो, काट के एक ड्रम में पैक कर दिए, सीमेंट से जाम कर दिया और अपने हनीमून प्लान पे निकल गई। क्या कहना चाहते हैं इस पे बताइए? शादी के बाद भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। हार्दिक पांड्या आपके खिलाड़ी फेवरेट होंगे, करोड़ों की संपत्ति लूटने के लिए शादी विवाह करते हैं। ऐसे कई घटनाएं, जैसे अतुल सुभाष की बात है, पिछली बार देखें, वो बेचारा मरने वक्त भी 1 घंटे का वीडियो बनाए। बोला गया कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हमें न्यायालय के नाले में ही हमको प्रवाहित कर दिया जाए, फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिला। तो आप जिसे अपने समझते हैं ना, वो आपके अपने नहीं होते हैं। ठीक है, आप खुद ही अपना हो। खुद पे जितना भरोसा करना है खुद पे कर लो, दुनिया पे भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, बहुत सारे लोग को लग रहा होगा प्रवचन दे रहे हैं, तो ये जिंदगी का कुछ लाइन है और पहला क्लास है, और आज हम इसमें सिलेबस ही चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और इसलिए एक भूमिका दिखा देना कि ताकि आप लोग इंटरेस्टिंग होकर के पढ़ाई कीजिए कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपके लाइफ में क्या क्या घटनाएं हो सकती है, कितनी गरीबी झेलना पड़ेगा, कितनी कंपनी में फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा जैसे कभी आप कल्पना नहीं किए होंगे।
यहाँ 8 घंटे पढ़ाई नहीं हो रहा है मेरे भाई, कंपनी में जाओगे 12 घंटे खटाएगा, 16 घंटे खटाएगा, पेमेंट मिलेगा आपको 12,000, 16 घंटे के 16,000। क्या कर लोगे लाइफ में? कुछ कर पाओगे? 12 घंटे जब ड्यूटी करोगे ना, पता चलेगा दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है। नहीं सही से सो पाओगे, प्लस में घर का फ़ोन आएगा, बाबू पैसा भेज देता, उधर पत्नी का फ़ोन आएगा, आप तो हमें भूल ही गए हैं, हमें याद ही नहीं करते हैं, रात में ड्यूटी करते हैं, दिन में सोते रहते हैं, हमें कब टाइम देते हैं मुझे पता ही नहीं। आप जिसके लिए कमा रहे हो आपको ही सुनना पड़ जाएगा। तो कंपनी में कमाने से बेहतर है ये जो कंपनी का झमेला है, इससे बचने के लिए आपको ये खेला खेलना पड़ेगा, ये वाली खेला खेलना पड़ेगा घटना चक्र का। यही है घटना चक्र। क्या था? यही है इसका टोटल कंक्लूजन, यही घटना चक्र है। हमने इतना घटना चक्र इसीलिए समझाया कि चक्र होता क्या है, किताब का मकसद से ही समझना चाहिए। आज तक इतना एनालिसिस करके कोई बताया नहीं होगा आपको कि घटना चक्र का मतलब क्या होता है। आपके जीवन में जो घटित घटनाएं हैं, जो संभावित प्रश्न से लोग छूट के आ रहे हैं, बज के आ रहे हैं, उसी को ये संशोधन करने के लिए बुक लाया गया है और इसीलिए घटना चक्र रखा गया है नाम। शायद पब्लिकेशन वाले भी नहीं सोचे होंगे कि हमारा इस घटने का मतलब इतना बड़ा सा घटना हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए। तो अभी भी सुधरने का मौका है, थोड़ी सी टाइम दे लो, ज़्यादा नहीं, 8 मत यार, ज़्यादा नहीं हम कर रहे हैं। 8 मंथ अगर सीरियस होकर के 8 घंटे ही दे दो, ज़्यादा नहीं 8 घंटे ही दे दो, हमारे साथ ही दे दो। हमारे कई प्रकार के बैच चल रहे हैं अभी, बिहार पुलिस चल रहा है, दरोगा चल रहा है, बीपीएससी चल रहा है, ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम की तैयारी चल रहा है, फाउंडेशन बैच चल रहा है। आप चाहें तो आप हमारे एक और संस्थान हमारे साथ हैं, ठीक है, ये जन रोजगार क्लासेस भी है, आप यहाँ पे भी आके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये बैच भी चल रहा है, ये वाली कहाँ गया, मैं दिखा ही दूँ थोड़ी, क्योंकि आप लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो ये बैच चल रहा है दरोगा का, पढ़िए इसमें आकर के। उसके बाद और बैच चल रहा है हमारा, देखिए अभी आप लोग के लिए बिहार दिवस के शुभ अवसर पर लाए हुए थे एक बैच और। ये है संभव बैच, हमारे संस्थान के लोग ही, ये भी जैन रोजगार क्लासेस के तहत है। देखिए कितना अच्छा लाइन है, हम वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम तक आते हैं। सोचिए ये बिहार पुलिस का बैच है, मात्र पता है कितना में है? इसका प्राइस रेट कितना हो सकता है बताओ? इससे भी कम हो सकता है कहीं? बताओ। 93 रुपया है, मात्र 93 रुपया, और इसमें पूरे बिहार पुलिस का कोर्स आपको दिया जा रहा है। इसमें आपको मंडे टू सैटरडे क्लास चलने वाला है, लाइव क्लास, डॉट ग्रुप, क्लास नोट्स, मॉक टेस्ट, एक्सपीरियंस टीचर के साथ सारा चीज़ है। अभी जाके रजिस्टर भी कर सकते हैं आप, हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है आपको। तो तमाम प्रकार के बैच हमारे साथ है। संभव बैच के साथ आप लोग जुड़िए, संभव को संभव बन सकता है, संभव बना सकते हैं आप। ठीक है, आइए हम लोग 8 घंटे का शेड्यूल का जो रखे थे, है ना, अभी इस 8 घंटे में क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ अगले स्लाइड में। ठीक है, चलो मैंने बनाया 8 घंटे का 3 स्लॉट दिया था, 8 और 8 और 8। ठीक है, अभी 8 घंटा कैसे पूरा होगा? अब जब आपको टाइम मिलता है, चाहे तो लगातार 8 घंटे टाइम दे दो पढ़ाई का, ये जो पढ़ाई वाला टाइम है, चाहे तो लगातार दे दो, लगातार दे दो, या फिर 2-2 घंटा का स्लॉट चला लो। जैसे दिन भर की बात करूँ मैं, सुबह अगर आप 6 बजे जगते हैं, मॉर्निंग में 6 बजे जगते हैं, ठीक है, तब आप सुबह 6 से 8 बजे बेड पे ही पढ़ लो। ठीक है, 6 से 8 कर लो,
1 या 2 घंटा हो गया, ठीक है। फिर 8 से 10 चाहो तो लगातार कर सकते हो, हाँ ये 4 घंटा आराम से बैठ सकते हो आप, ठीक है। 4 घंटे आराम से बैठो, 8 से 10 कर लो। 10 बजे के बाद आराम से उठो, खाना वाना खाओ, स्नान वस्नान करो, 1-2 बजे तक आराम से, 1 बजे तक रिलैक्स मोड में रहो, ठीक है। फिर 1 बजे से आप पढ़ लो 4 बजे तक, 4 घंटा ऐसे हो जाता है। या फिर 2-2 घंटा का रिलैक्स लो। चलो हम आपको एकदम परफेक्ट टाइम देते हैं, तुम आराम से सब कुछ सुबह में जाकर रनिंग वगैरह भी करो, 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ाई करो सुबह में, ठीक है। ये हो जाएगा 2 घंटा, 2 घंटा रिलैक्स कर लो, 9 2 11, फिर 12 बजे से बैठ जाओ पढ़ने के लिए, 12 से 2 कर लो, ठीक है। ये भी हो गया 2 घंटे हो गया। फिर 2 घंटे रिलैक्स कर लो, हर गैप में 2-2 घंटे का रिलैक्स ले लो, ठीक है। अब 2 बज गया, 2 से 4 तक हो गया, 4 से अब 6 कर लो, ठीक है। 6 में भी 2 घंटा कर लो। ये शाम है, ये सुबह का है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर लो, 6 बजे के बाद फिर शाम हो जाता है, जाओ कहीं घूम टहल के आओ फिर, ठीक है, सब्जी उब्जी खरीद के आओ। और उसके बाद क्या करना है, 8 बजे फिर आपको बैठ जाना है, 8 बजे से 10 बजे। लो हो गई टाइम, ये हो गया परफेक्ट टाइम। अब 2-2 घंटा रिलैक्स भी करो, पढ़ाई भी करो। लेकिन ये है, ये भटकाव वाली पढ़ाई है। एक बार बैठो, कम से कम 4 घंटे की स्लॉट पूरा जरूर करना चाहिए लाइव, तब जाके वो सही रणनीति है। ये जो 2 घंटे का जो गैप लोगे ना, ये 2 घंटे में ऐसे ऐसे अनरगल काम करोगे जिससे आपका दिमाग भटकेगा और पढ़ाई से दूर होते चले जाएंगे। तो टाइम आप अपने अनुसार से सेट कर ले, लेकिन कम से कम तो 4 घंटा का स्लॉट रखो ही। ये 8 घंटे को 2 भाग में बांट लेना, 4 घंटे और 4 घंटे। अब 4 घंटे जब भी आपको टाइम निकले, बहुत सारे लोग हैं जो भाई हमारे कुछ काम करके भी पढ़ाई करते हैं, बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें घर से भरपूर पैसा मिल रहा है, वो केवल पढ़ाई पे हैं, तो उन्हें के लिए 8 घंटे नहीं, वो 10-12 घंटे पढ़ाई करें, तब आगे कंपटीशन में, कंपटीशन का मतलब ही होता है एक दूसरे से फाइट करना, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टाइम टेबल। अब कुछ हम सिलेबस की चर्चा कर देते हैं, जिस टॉपिक पे हम आने वाले थे हम उसी टॉपिक पे चर्चा कर देते हैं कि सिलेबस में आखिर आपको पढ़ना क्या है ना, पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। चलिए कुछ इसका हम डायग्राम दे देते हैं ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए। ये तो घटना चक्र का बुक है, ठीक है। अब जो जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए कौन कौन से एग्जाम का ये प्रश्न है। बड़ा स्लो काम कर रहा है जी, अच्छा आपके जैसे ये भी हैंग कर रहे हैं लोग है ना, चलो ठीक है। आप ऊपर हेडलाइन में देख रहे होंगे कि परीक्षा प्रश्न पत्र और कुल प्रश्न, ठीक है, IAS, ठीक है। 2011 से 22 तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं 100 गुने 12, ठीक है, और कुल प्रश्नों की संख्या रहा है 1200। समझिए 2011 से 22 तक ऐसी प्रकार के उत्तर प्रदेश की PCS, UDC, RO, ARO, लोअर सब डिविजनल क्लर्क, ये जो भी है उत्तराखंड के, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो भी राज्य स्तरीय एग्जाम है, सारे से प्रश्न देखिए कितना कितना सा खाली इस बुक से, ठीक है। और इस बुक में सब मेंशन है, इतना क्वेश्चन देखिए, सबसे कितना है 3900 क्वेश्चन, कब से कब तक। चलो थोड़ी डेट तो आगे लिया है, 1998 से 2022 तक, इतनी सारा डेटा, समझिए क्वेश्चन आते हैं। इसमें और क्या है, समसामयिक की घटना आपको मिल जाएगा,
अब इसके फीचर की बात बता दें कि सर इसमें के अंदर पढ़ना क्या है, तो समसामयिक घटनाक्रम मिल जाएगा, भारतीय इतिहास मिल जाएगा, इसमें प्राचीन, ठीक है, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास पूरी कवर हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता है किसी और बुक की पढ़ने की आवश्यकता है। जब मैं इसके टॉपिक स्टार्ट करूँगा तो पहले थ्योरी लिखवा दूंगा, खुद लिख दूंगा आपके लिए ऐसी बोर्ड पे, और आपको छाप लेना है, ठीक है। और बेहतर ट्रिक के साथ हम वो चीज़ करने वाले हैं आप लोग के साथ। और जिनको अगर कुछ शक लग रहा हो तो मेरा इसका घटना चक्र का पिछले क्लास हो चुका है 2024 का, आप यूट्यूब पे जाइए, घटना चक्र बाई हर्ष सर मारिए, सर्च क्या है, घटना चक्र बाई हर्ष सर, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा भारतीय इतिहास। यहाँ पे सामान्य भूगोल भी पढ़ा जाएंगे, जिसमें आपका बिहार का भी भूगोल होगा, इंडिया का भी भूगोल होगा, पूरे भारत का और पूरे विश्व का भी भूगोल हम कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। भारतीय राजव्यवस्था हो जाएगा, राजव्यवस्था एवं शासन, इसको अंग्रेजी में बोले पॉलिटी, ठीक है, संविधान, और आर्थिक एवं सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिसमें आपको टेक्निकली चीज़ भी इसमें बताएंगे, सामान्य विज्ञान हो जाएगा, साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीएम नहीं पीसीबी, ठीक है। राज्य आधारित प्रश्न भी होंगे, जो भी राज्य स्तरीय प्रश्न पूछे गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा स्टार्ट प्राचीन भारत का इतिहास, और पढ़ेंगे हम सबसे पहले पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई? पाषाण काल पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग क्या चाहते हो कि मैं टॉपिक आज ही स्टार्ट कर दूं या नेक्स्ट डे ले लूं? जैसा कहो आप लोग, जल्दी फास्ट। सारे थ्योरी देने के बाद एकदम लाइन बाय लाइन, जैसा कि हमने लिखा है, घटना चक्र पढ़ें लाइन बाय लाइन, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। और इस कोर्स का मकसद ये नहीं है कि हम आपको कुछ स्लाइड के जरिए ये करने वाले हैं, आपको लाइन बाय लाइन जहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ेगा ऐसी नोट पैड खुला रहेगा आपके लिए, और हम यहाँ पे लिख देंगे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होंगे, और वहाँ पे भी अंडरलाइन लगा देंगे किताब में, जैसे आप नहीं पढ़ पाए हैं, केवल हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और पढ़ाएंगे, पढ़ने और पढ़ाने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। जो व्यक्ति 2-4 बारी से पढ़ चुके हैं वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं, और मैंने 2-4 नहीं कई बार चीज़ों को पढ़ा है, तो समझिए उसका एनालिसिस कितने बार हो सकता है, ठीक है। तो जो भी आपको मिलने वाला है ऑथेंटिक मिलने वाला है और बढ़िया मिलने वाला है, तो विश्वास के साथ आप हमारे साथ कल से जुड़ें। आज के लिए हम इतना ही, ठीक है। कल से ही स्टार्ट करते हैं एक नए सिरे से। आज केवल सिलेबस की चर्चा कर दिया हमने, ठीक है। इसमें हम पढ़ाने वाले क्या क्या, सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, सॉरी भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हम आपके साथ हैं, आपको जो जो परेशानी होगा आप हमें बोलिएगा, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। एक बार और बोल देंगे लास्ट जाते हुए कि आपकी अभी जीवन का जो समय चल रहा है बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है, आप इसका ख्याल रखिए। समय किसी का रुकता नहीं है, आप रुक जाओगे समय चलते रहेगा, और समय का पहिया ऐसा है कि घूम फिर के आपके पास आता है, कभी बुरे बन के तो कभी अच्छे बन के, ठीक है। तो लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।